हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी तो बिल्कुल काम कर करके मस्त हूँ। तो रात में इतना जोर हेडेक हो रहा था ना, तो बेटी से अपने तेल मालिश करवा खूब चंपू बन के मस्त सो गए। तो कोई काम नहीं किया था। फ्रिज वगैरह साफ हो गई, आप लोगों ने देखा। कल के सारे बर्तन वगैरह क्लीन हो गए, डिब्बे क्लीन हो गए। और देखो किचन कैसे रात का ही फैला हुआ है। अभी जाके समेटूंगी। चाय बना दी है, अपना पानी पी लिया है, बच्चों को चाय बना दी है। अब चल रही हूँ ना, सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। तो कल जहाँ निमंत्रण खाने गए थे वहां से सब्जी पूड़ी वगैरह लाए थे, तो थोड़ा सा था। तो चाय के साथ उन लोगों ने खा लिए, फिर कह रहे हैं फिर से मम्मा कचौड़ी बना दो। सब्जी रखी हुई है। तो मैं दिखाऊंगी आपको। सब्जी रखी है, फ्रिज में रख दिए थे, तो वो ठीक है, ठंडा भी है तो खराब भी नहीं होगी। तो मैंने तो कुछ खाया नहीं था। तो छूट जा लगा दो। तो बस चलते हैं, कचौड़ी बना देते हैं। आज है संडे। हालत खराब होने वाली है। सारे कपड़े पड़े हैं, ड्रेस वगैरह बहुत सारी निकली है, प्रेस के लिए भी, धुलने के लिए भी। बहुत सारे काम है। पहले सबसे पहले मैं कचौड़ी बना के रख देती हूँ और चटनी बना दूंगी। सब्जी है ही, तो बस सारा दिन आज यही चलने वाला है और कोई चीज़ अब मैं सूट नहीं करूंगी। क्या बनाऊंगी क्या नहीं बनाऊंगी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो चलती हूँ, कचौड़ी बनाऊंगी, इसके बाद बना के रख दूंगी फिर। तो जो हालत खराब होने वाली है कि मुझे ही पता है। संडे है, संडे क्या समय 2-4 दिन से, जब से दिवाली, जब तक दिवाली नहीं हो जाएगी तब तक यही हालत होने वाली है। रोज ही संडे होगा और लोगों के लिए छुट्टी है। सारी चीज़ अभी फैली पड़ी हुई है, देखिए सारी चीज़ें। अभी फ्रिज का कवर वगैरह भी डालना है। तो बस मैंने सोचा चलते हैं, पहले थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेके। वीडियो में तो बिल्कुल कुछ आप लोगों से बात ही नहीं कर पाई हूँ। आज सब ये भी घर में है, तो इनकी अलग ही फरमाइशें चलेंगी। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही कुछ बना के रख दो, ताकि लोग दिन भर मांगे ना, खाती रहें, पड़ी रहें वहीं पे। और हम अपना काम करेंगे। हस्बैंड तो ड्यूटी चले गए, उनको संडे को भी छुट्टी नहीं होती, इमरजेंसी ड्यूटी होती है। तो सुबह सुबह तो चाय पिए और नाश्ता किए चले गए। इसके बाद अब मैं बना के रख देती हूँ, फिर जुटूंगी कामों में। सबसे पहले कपड़ा वगैरह लगा दी हूँ, मशीन में भी धुल रहे हैं, धुलूंगी तो फैलाऊंगी। फिर इसके बाद सारा दिन काम होंगे, देखते हैं क्या होता है। तो मिलते हैं आपसे बाद में। चलते हैं, बनाएंगे कचौड़ी चटनी, और फिर आज मैं भी वही चीज़ें सब सारी जो भी बनाऊंगी खाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए अलग कुछ करने के लिए मेरे पास आज बिल्कुल टाइम नहीं कि मैं अलग से कुछ कर सकूं। जो बनाऊंगी बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, वो भी सब सारा कुछ खा लूंगी। आज के दिन चलता है, संडे है, कभी कभी चीट चलता है। लो बोलो बोलो। तो बस चलते हैं, हेल्प कराएंगी, सब लोग करा लेंगे। आज संडे बच्चे भी हैं, बिटिया देखेंगी। तो बस करते हैं, चलते हैं, बनाते हैं, मिलते हैं आपसे बाद में। चलो अब चलते हैं, बनाते हैं कचौड़ी। और आप लोग सोचेंगे कि वेट लॉस करती हैं, कचौड़ी खाती हैं, ये है वो है। तो ठीक है, सब कुछ खाना चाहिए लाइफ में, और खा के फिर डिटॉक्स भी कर लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि वेट लॉस में डिटॉक्स नहीं होता है, तो डिटॉक्स भी हो जाता है। आप ना डिटॉक्स कैसे करें, मतलब मैं आपको बताती हूँ। अगर जैसे आपने पहले दिन खा लिया, तो आप ना अच्छे से पहले आप अपना जीरा वाटर, जो भी आप ड्रिंक लेते हो, जो अभी आपको सूट करती है, नींबू पानी है, जीरा वाटर है, ये चीज़ें आप ले लीजिए। और फिर इसके बाद लिक्विड पे चले जाइए, ना खाइए, फ्रूट्स खाइए उस दिन। फिर ग्रेन्स और मतलब प्रोटीन लीजिए, सूप लीजिए, जूस लीजिए। आप लिक्विड पे कर लीजिए एक दिन ना, तो आपका जो 3-4 दिन का खाया हुआ होता है, तो वो आपका डाइजेस्ट हो जाता है, और आपके मतलब स्टमक को मिल जाता है, टाइम मिल जाता है उसको पचने का। तो बस आराम से अच्छा खासा वेट भी गिर जाता है, और आप लोग खा भी लेते हैं, डिटॉक्स भी कर लेते हैं। तो हर चीज़ खानी चाहिए, लाइफ है, एंजॉय करनी चाहिए। कब तक हम लोग नहीं खाएंगे, कब तक क्या जीना ही छोड़ दिया जाता है वेट लॉस में, ऐसा कुछ नहीं है। तो खाओ और डिटॉक्स कर लो, खाओ और डिटॉक्स कर लो। और ये तो सब हमारे यहाँ लगा ही रहता है। क्या है कि जीवन है, खाना है, और खाना है, सब कुछ करना है, तो चीज़ें होती रहती हैं। कभी फेस्टिवल है, कभी शादी है, कभी ब्याह है, कभी कुछ है, कभी कभी कोई फंक्शन है, कभी बर्थडे है, कुछ हो रहा है। तो भाई नहीं खाएंगे तो यही हो जाता है कि बड़ी बनती हैं डाइट वाली, कुछ खाती नहीं है, ये है वो है। तो भाई हम लोग खा खा के तो अपना वेट बढ़ाए हुए थे, तो फिर क्यों ना खा ले, फिर डिटॉक्स हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। अभी फेस्टिवल है, खा लीजिए, फिर इसके बाद फेस्टिवल के बाद मिलते हैं, तो वेट लॉस करते हैं और चैलेंज भी लेके आते हैं, देखते हैं क्या होता है, कटवाते हैं अच्छे से। अगर हम लोग मेहनत करेंगे और मोटिवेटेड होके करेंगे तो क्यों नहीं होगा। तो अभी खा पी लेते, इसके बाद फेस्टिवल हो जाने दीजिए, दिवाली हो जाने दीजिए, तो वेट लॉस चैलेंज भी आएगा। तो बस वेट लॉस करेंगे। तो यहाँ पे बस सारी कचौड़ी वगैरह बना के रख दी थी मैंने। अब मैं धुलूंगी कपड़ा।
तो कपड़ा लगा दी थी, धुल दी थी, 2 से 3 राउंड कपड़ा, कम से कम 1 से 2 घंटे लगाए मैंने, इतना कपड़ा निकला था। और संडे क्या इतना कपड़ा, रोज ही मेरे यहाँ कपड़े होता है, क्योंकि छोटी बेटी है उसके भी कपड़े बहुत सारे हो जाते हैं। 2 ये हो गए और हस्बैंड जी हो गए, मेरे हो गए। अब तो ठंडी आने वाली और ज़्यादा कपड़ा निकला करेंगे, तो खूब सारे 2-4 राउंड पहले डाले, सुखाए, फिर उठाए, फिर डाले सुखाए, बस इसी तरह 3-4 राउंड हो गए, क्योंकि जगह भी बहुत कम है। एक ही 2 तार होती है तो कितना ही कपड़ा फैला ले, तो जो सूख जाता है उसको हटा लेते हैं और उसके बाद फिर डाल देते हैं। और इसके बाद फिर बहुत सारे काम हो गए, डस्टिंग करी, झाड़ू पोछा, जो भी काम होते हैं बेसिक हम के, मतलब सारा दिन हो गया। शाम का मुझे नहाते नहाते ना 2 से 2:30 बज गया था। इसके बाद फिर वे कचौड़ी वगैरह खा ली थी। फिर बस यही है कि अब हो गई थी रात, अब बच्चों को लगी थी भूख और थकान भी बहुत तेज लगी थी। ब्रेड रखी हुई थी, बच्चे बोले मम्मा सैंडविच बना दो पिज्ज़ा टाइप का। तो बस ये मेरे बच्चे ने कट कर दी थी, प्याज, शिमला मिर्च, और यही चीज़ें थी सारी। मतलब बस अब इसको क्या करूँगी ना, लगाऊंगी तो सारी चीज़ें वो पिज्ज़ा टाइप का बन के तैयार हो जाएगा। बच्चों को पता नहीं ये पिज्ज़ा विज्ज़ा कितना पसंद आता है, तो बाजार से मंगा लेंगे, नहीं मिलेगा तो घर में रोटी का ही बना दो, ब्रेड का ही बना दो। यही सब चीज़ें इनकी चलती रहती है, एकदम लगी खड़ी है कि कब बने और कब मिले। इसको ज़्यादा मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा पसंद आती है, मेरी बेटे को तो कम पसंद आती है ये चीज़ें। मेरी बेटी को तो ये सारी चीज़ें पता नहीं कितनी पसंद आती, और जितनी सारी चीज़ें खाती उतनी ही पतली है, बिल्कुल मोटी नहीं है। कहते हैं कि फास्ट फूड वगैरह खाओ तो बच्चे मोटे हो जाते हैं, ये जितना उतना खाती उतना ही पतली है। तो बस इसमें से प्याज टमाटर सब कुछ लगा दूंगी, लगाने के बाद डाल दूंगी इसमें थोड़ा सा ग्रेट करके, वही क्या कहते हैं, पनीर, वो सॉरी चीज़ डाल दूंगी। तो बस ये ब्रेड पिज्ज़ा बनकर तैयार हो जाएगा। आप लोग भी बनाइए, खिलाइए, बच्चों का घर का है, हेल्दी है ये चीज़। मैं भी एक खाऊंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी जब मैं खाऊंगी। तो 4 बनाऊंगी, एक मेरे हस्बैंड के लिए, एक बेटे के लिए, एक बेटी के लिए और एक अपने लिए। तो बस यही खाएंगे, ये डिनर हो जाएगा। क्योंकि शाम को मेरे हस्बैंड ना पानी पूड़ी ले आए थे, तो उसमें 2-3 तो वो खा लिए थे 4 बजे करीब। तो उतनी ज़्यादा भूख नहीं थी किसी को। पानी पूड़ी में इतना पानी हो जाता है, फिर पानी जो बचता है वो भी पी लिया जाता था, पेट एकदम फुल था। तो सब बोले कुछ मत बनाओ, बस अब या तो खिचड़ी बना लो, या तो मेरी बेटी को तो जानते हो खिचड़ी उचड़ी कौन खाता है। मन तो कर रहा था खिचड़ी खाने का कि पूड़ी वगैरह खाइए तो थोड़ा सा लाइट बना लें, पर वो नहीं मानी। फिर मैंने सोचा चलो अपने लिए क्या बनाते हैं, तो बस इसी को बना लेते हैं, बना के खिला देते हैं। बच्चे हैं, संडे भी था तो कुछ ना कुछ तो इनका चलता ही रहता है। इनका तो रोज़ ही कुछ ना कुछ चलता रहता है, पर संडे को स्पेशल डिमांड हो जाती है ये बना दो वो बना दो। तो उनका चलो ठीक है, बच्चे हैं बना देते हैं, क्यों मन मारना किसी का। तो बस इसको अच्छे से ढक देती हूँ। रखने के बाद बस थोड़ा सा 10 से 5 मिनट बिल्कुल धीमी आंच में रख दीजिए। मेरी ना क्या हो गया था, थोड़ा सा आंच तेज हो गई थी, तो थोड़ा सा ज़्यादा सा क्रिस्पी था हो गया था। आप लोग कहेंगे ये तो जल गया है, बट ये जला नहीं था, बहुत ज़्यादा मस्त क्रिस्पी सा बना था। और एक रखना मैं भूल गई थी, फिर इसको मैंने बाद में रखा। अब इसको ढक के इसको भी पकाऊंगी, तो चारों अच्छे से बन गए थे। अब इसको, यही है मेरा डिनर, यही है मेरा मतलब सब कुछ यही है। बस इसी को खाऊंगी और इसके बाद सोऊंगी। बहुत जोरों की आ रही थी मेरे को नींद। तो बहुत टेस्टी और बहुत स्वादिष्ट बना था। गाइस वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग, कैसा रहा आपका दिन? मैं तो बढ़िया हूँ, इतनी बढ़िया हूँ, इतनी मस्त हो गई हूँ काम कर करके कि बता नहीं सकती। हालत मेरी ये खराब, फिर भी जीना पड़ता है, मुस्कुराना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है और काम भी करना पड़ता है, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो आपने देखा सैंडविच बनाया मैंने, हल्की सी चीज़ डाली है, खा ही रही थी इसको, बस एक खाऊंगी मैं तो मेरा डिनर हो जाएगा। मतलब हल्की सी चीज़ डाली, आपने देखा, बहुत ज़रा सी, टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज। तो बस इसको खाऊंगी, अपना डिनर फिनिश करूंगी। बहुत जोरों की नींद आ रही है, लेट हो गया, 8:30 बज रहा है। वैसे तो मैं 7 बजे तक खा लेती हूँ, 8:30 बज रहा है। बस खाऊंगी, जस्ट तुरंत सोऊंगी। तो मैंने सोचा चलते हैं, वीडियो को एंड भी कर देते हैं, आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। आज तो कचौड़ी भी खाई, सारा सत्यानाश हो गया, संडे चीट हो गया। कचौड़ी खा ली, शाम को हस्बैंड बतासे ले आए थे पानी पूड़ी, उसको खा लिए, 2-3 तो ज़्यादा नहीं खाए। उसके बाद अब से सैंडविच, सारा दिन खराब। वेट लॉस के लिए तो खराब ही है, वैसे तो ठीक है, कभी कभी खा लेना चाहिए, कभी कभी चीट भी करना। और काम करके भी हालत हो गई है डाउन एकदम से, बस अब नींद आ रही, बहुत तेजी से थक गए हैं। कोई वॉक नहीं हो पा रही, कोई एक्सरसाइज नहीं। थोड़ा सा दिवाली हो जाए तो बैक टू रूटीन आते हैं अपने। और चैलेंज भी आप लोगों के लिए लेके आएंगे जितने दिन का हो सकेगा, क्योंकि करवा चौथ के बाद से थोड़ा थोड़ा कोई ना कोई चीट हो जा रहा है, तो थोड़ा बहुत तो वेट बढ़ता ही है, उतना तो बना ही नहीं रहेगा। क्योंकि अगर खाते पीते रहो, अगर मतलब वेट लॉस ना करो और नॉर्मली अपने रूटीन पे आ जाओ, वेट मेंटेन में, फिर भी वाटर वेट आपका 1 किलो तो बढ़ के बताता ही बताता है। तो वही हाल है मेरे, कोई बात नहीं, आगे फिर से कर लेंगे। खा पी के एंजॉय करो, त्यौहार भी मस्ती मौज करो, खा पियो ऐस करो, फिर इसके बाद करते हैं अपना वेट लॉस चैलेंज लेके आऊँगी, तो आप लोग भी मेरे साथ जरूर करना।
तो कैसा रहा आपका दिन? मेरा दिन तो मस्त रहा, मैंने आपसे बताया ही। अब सब कुछ हो गया, अभी कल और जब तक दिवाली नहीं हो जाएगी कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। तो चलते हैं, ये तो ज़िंदगी है, काम करना है, आराम करना है। तो चलते हैं, अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। पहले मैं खा लूँ, नहीं मेरा ठंडा हो जाएगा, खा लेती हूँ इसका और चलते हैं। अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो मेरा ब्लॉग कैसा लगा, आप लोगों को ज़रा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं आपसे रोज़ बोलती हूँ। तो चलते हैं, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।